हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन B2 के चैनल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं स्कारलेट विच के एविल वर्जन के कुछ इमेजेस के बारे में या फिर कहीं आर्ट वर्क्स के बारे में जो कि हमें देखने को मिले। और ये मिले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस द आर्ट ऑफ द मूवी बुक से, जो कि आप कह सकते हैं रिजेक्टेड डिजाइन है क्योंकि ये हमें देखने को नहीं मिले थे। और इन डिजाइन के अंदर हम बेसिकली करप्टेड एंड एविल वर्जन ऑफ स्कारलेट विच को देखने वाले थे। अब आपको पता है कि मैं वांडा का कितना बड़ा फैन हूं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो बात बनती है और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं उनके लुक से। तो बॉस, देखा जाए तो जो कुछ लुक्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बनाया गया था उस सीन के लिए जिसमें हम प्रोफेसर को देखते हैं जहां पे स्कारलेट विच का एक डेमोनिक वर्जन आके उसको मार देता है। मतलब कि ये माइंड में चल रहा होता है और ये देखने में हॉरिफाइंग तो था, भले ही वो हमें कुछ सेकंड के लिए ही देखने को मिला हो, बट था। और अगर आप इस इमेजेस को देखेंगे तो ये जो उसके क्रैक्स हमें फेस में देखने को मिल रहे हैं, ये काफी चीजें बयान कर रही है, जैसे कि वो किसी चीज से ज्यादा पोजेस्ड हो गई है एंड द ब्रोकन सेल्फ जो कि हम उस मूवी के अंदर देखे थे। खैर, अगर हम बात करें वहीं दूसरे इमेजेस की, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि डार्क होल्ड का कितना बड़ा या फिर कितना बुरा इफेक्ट वांडा के ऊपर पड़ रहा है, जहां पर उसका फेस डिसफिगर हो रहा है। इसके अलावा उसकी बॉडी पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब बॉडी की बात कर ली है तो कुछ आर्टवर्क्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि स्कारलेट विच बेसिकली एक डेमन में कन्वर्ट हो रही थी। अगर आप इन आर्टवर्क्स को देखो तो यहां पर ये उसका मुकुट नहीं है, बल्कि ये उसके बॉडी से ही निकल रहा है और ये देखने में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। आई एम ग्लैड कि ये मूवी में नहीं था, वरना मेरे ख्याल से शायद तक ए सर्टिफिकेशन मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को। यहां पर हम देख सकते हैं कि वांडा का जो लुक है वो कितना ज्यादा हॉरिफाइंग है एंड ये कहीं ना कहीं मुझे दो कैरेक्टर्स की याद दिलाती है। सबसे पहले तो बारी आती है लोर की, जो कि स्कारलेट विच का ही एक वेरिएंट है, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करती है एंड बेसिकली वो उस यूनिवर्स से आके इस यूनिवर्स के, मतलब कि मेन यूनिवर्स के वांडा को मारना चाहती है, उसको पोजेस करना चाहती है एंड उसकी जगह लेना चाहती है। सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ था एंड हो सकता है कि वो उसी का रिलेटेड हो, क्योंकि वहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन अगर आप इसके इस लुक पे ध्यान दोगे तो ये काफी हद तक मैच खाता है लिलिथ से, जो कि हमें मार्वल की वीडियो गेम मिडनाइट सन्स के अंदर देखने को मिला था। इवन उस गेम के अंदर भी जो वांडा रहती है वो लिलिथ द्वारा पोजेस्ड हो जाती है, तो उसकी बॉडी भी डिसफॉर्म हो जाती है, जिसको आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो हो सकता है कि यहां पर डार्क होल्ड पूरी तरह से काबू कर लेता है एंड वी ऑल नो कि डार्क होल्ड को लिखा है कैथॉन ने, तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पे कैथॉन उसे कंट्रोल कर रहा होता या फिर वो हावी हो रहा होता इस जगह पर। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये सबसे प्रोफेसर जेवियर के हेड के अंदर में जो हमें हॉरिफाइंग वांडा दिखाया जाने वाला था उसके लिए था। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि हमें इस वांडा को आने वाली मूवीज के अंदर दिखाया जाए, क्योंकि ये जो मिस्टिकल रियल्म है इसमें अगर हॉरर टच रहेगा तभी मजा आएगा एंड मुझे ये इमेजेस देख के तो थोड़ा सा हॉरर फील हो रहा है। वैसे मैं हॉरर का उतना बड़ा शौकीन तो नहीं हूं, बट वांडा के लिए सब चलेगा। इसके अलावा एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्यों हमें वांडा इस तरह नहीं दिखाई गई, वो ये था कि अगर वांडा को यहाँ पे डिसफिगर कर दिया जाता तो हो सकता है कि उसको कुछ लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये वांडा वर्सेस अनडेड डॉक्टर स्ट्रेंज, मतलब कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि एक पोजेस्ड बॉडी को लेकर आया था, वो देखने को मिलता तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि वहां पर दोनों ही एकदम गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा वाले मोड में रहते और एक दूसरे को खत्म करने में रहते। एंड इवन तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई खत्म हो भी जाता तो फिर जीत अच्छाई की होती। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देती, तो उसके बाद अमेरिका चैवेज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर या फिर क्या क्रोधित होकर यहां पे वांडा को पंच करके उसी तरह मनाती जिस तरह मेन मूवी में मनाया गया था। या फिर ऐसा हो दिखाया जा सकता था कि जो अंडर डॉक्टर स्ट्रेंज है वो वांडा को मार मार के इतना बुरा हाल कर देता है कि उसके अंदर जो डेमोनिक फिगर है या फिर डार्क होल्ड जो डोमिनेट कर रहा है वो वहां पे खत्म हो जाता। इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज का भी नाम जस्टिफाई हो जाता डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर एंड अमेरिका चैवेज को भी दिखा दिया जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर एक जगह से दूसरे जगह भागते हुए दिखे और हर जगह मात खाते हुए दिखे थे वांडा के सामने। इवन दो फाइनल विलन वांडा जब बनती है तो वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि अमेरिका चैवेज जाके वो कमाल करती है, जिसके वजह से वांडा को थोड़ी समझ आती है। वरना पूरे मूवी भर में तो डॉक्टर स्ट्रेंज समझाते रह जाते हैं और अपना टॉक्नोजोसु यूज करते रह जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर वांडा के ऊपर होते हुए हमें नहीं देखने को मिलता है। खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था।
आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।